आज की कहानी एक ऐसे नौजवान डिलीवरी बॉय की है जिसकी बस एक रात की डिलीवरी उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और खौफनाक सपना बन गई। तो बात सिर्फ एक डिलीवरी की नहीं थी, दांव पर दो जिंदगियां लगी थीं। ये सिर्फ खाना पहुंचाने का काम नहीं था, ये तो जिंदगी और मौत का खेल बन गया था। तो चलिए देखते हैं उस रात की खौफनाक घटनाओं को एक एक करके। कहानी का हीरो है अर्जुन, एक बहुत ही सीधा साधा मेहनती लड़का। वो रात में डिलीवरी बॉय का काम करता है, लेकिन क्यों? इसके पीछे एक ऐसी वजह है जो किसी के भी दिल को छू जाए। इस कहानी में ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली हैं। एक तरफ है हमारा अर्जुन जो अपनी बीमार माँ की दवाओं के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है, और दूसरी तरफ क्रूर ठाकुर बलवंत सिंह, एक ऐसा आदमी जिसका गुस्सा और उसकी भूख उस पूरी भयानक रात की वजह बनने वाले थे। सोचिए, अर्जुन ने ये कहा था, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी हिम्मत और उसकी मजबूरी दोनों को दिखाते हैं। जब गांव के शंकर काका ने उसे रात के खतरों के बारे में चेताया तो अर्जुन का बस यही एक जवाब था, मतलब माँ के लिए उसका प्यार उसके हर डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब जिस रास्ते से अर्जुन को जाना था वो कोई आम सड़क नहीं थी, वो एक घने डरावने जंगल से होकर गुजरती थी। एक ऐसा रास्ता जहां सूरज ढलने के बाद गांव का सबसे बहादुर इंसान भी जाने से कांपता था। शंकर काका ने साफ साफ कहा था कि ठाकुर की हवेली वाले रास्ते पर रात में कोई नहीं जाता, वहां मौत का साया घूमता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये एक तरह की चेतावनी थी, आने वाले बहुत बड़े खतरे का एक इशारा। तो चलिए अब कहानी का रुख करते हैं ठाकुर की हवेली की तरफ, जहां ठाकुर का बेकाबू गुस्सा और उसकी जिद उस रात के सबसे बड़े खौफ को जन्म देने वाली थी। और फिर आता है वो फोन। ठाकुर ढाबे की मालिक रघुनाथ काका को फोन करके धमकी देता है। मतलब साफ था, ठाकुर को ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं थी और वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब बेचारे रघुनाथ काका तो डर गए। उन्हें डरा हुआ देखकर अर्जुन को लगा कि ये उसकी जिम्मेदारी है। उसने ठाकुर के गुस्से से ढाबे को बचाने का फैसला किया और उस खतरनाक रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गया, बिल्कुल उसी खतरे की तरफ जिसके लिए सबने उसे मना किया था। तो अर्जुन अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ा उसी अंधेरे सुनसान जंगल के रास्ते। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसका सामना सिर्फ अंधेरे से नहीं बल्कि किसी बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज से होने वाला था। तो हुआ ये कि रास्ते में उसे एक बेचारा लाचार सा भिखारी दिखा। वो कह रहा था कि भूख से मर जाएगा, कुछ खाने को दे दो। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने सोचा डिलीवरी में से ही कुछ दे देता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने खाना दिया उस भिखारी ने मना कर दिया और उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। वो बोला, मुझे दाल रोटी नहीं, मुझे ताज़ा इंसानी मांस पसंद है। सोचिए, एक पल में वो बेबस भिखारी एक भयानक राक्षस बन चुका था। हाँ, ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था, ये एक आदमखोर था, एक ऐसा शैतान जो इंसानी मांस खाता है। भेड़िए जैसे लंबे दांत, जंगली जानवर जैसे नुकीले नाखून। अर्जुन के सामने साक्षात मौत खड़ी थी। और ठीक उसी पल जब वो राक्षस हमला करने ही वाला था, शंकर काका वहां जलती हुई मशाल लेकर आ गए। आग को देखते ही वो जीव डरकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। जिस शंकर काका ने अर्जुन को चेताया था, आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। मतलब जंगल की वो डरावनी कहानियां वो सच थीं। अर्जुन की जान तो बच गई। एक पल को लगा कि चलो सबसे बुरा वक्त खत्म हुआ, लेकिन नहीं, कहानी का असली खौफ तो अभी बाकी था। आदमखोर से बचकर अर्जुन फिर भी हवेली की तरफ बढ़ता रहा, ये जाने बिना कि वहां क्या इंतजार कर रहा था। देखिए कैसे कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। रात के 11:30 बजे अर्जुन हवेली पहुंचा। उसे ठाकुर के कमरे में ले जाया गया। ठीक 2 मिनट बाद नौकर रामलाल को ठाकुर की लाश जमीन पर पड़ी मिली, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, 1 मिनट बाद जब वो वापस कमरे में गए तो लाश गायब थी। और फिर एक भयानक हंसी गूंजी और ठाकुर की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। और फिर उस आत्मा ने चिल्लाकर कहा, वो भूख से मर गया, अब मैं इस लड़के के गर्म खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। मतलब ठाकुर भूख से मरा था और अब उसका गुस्सा, उसकी भूख उसे एक खूनी बदला लेने वाली आत्मा में बदल चुकी थी। उसे खाना नहीं, अर्जुन का खून चाहिए था। और उस खौफ के बीच एक हीरो सामने आया, नौकर रामलाल।
उसने चिल्लाकर अर्जुन से कहा, भाग बेटा भाग, बाइक को भूल जा, बस अपनी जान बचा, मैं इसे यहीं रोकता हूं। रामलाल ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि अर्जुन को भागने का मौका मिल सके। क्या बहादुरी थी! वो रात जैसे तैसे बीती और उस भयानक रात के बाद सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अर्जुन किसी तरह जंगल से बचकर ढाबे पर वापस आया। उसने मालिक को सारी कहानी बताई और वो दोनों वहां से भागे। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से कहा कि हमें ये गांव अभी छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। और सुबह होते ही अर्जुन अपनी माँ को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा, एक नई जिंदगी की तलाश में, उस शापित गांव को बहुत पीछे छोड़कर। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो उस खौफनाक रात को कभी भूल पाएगा? जिस्म के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन मन पर लगे जख्म, उस रात की यादें शायद जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये एक ऐसा अनुभव था जो किसी की भी रूह कँपा दे।